सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा, स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। वेलकम बैक। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। और अक्सर ये सवाल आता है दैट द 1 ईयर प्रैक्टिस रूल एंड डज एलएलएम काउंट, मतलब ये यहाँ पर आपके सामने सवाल बन चुका है। तो अगर आप एक एलएलबी पास आउट कर चुके हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आपके जुडिशरी के प्लान्स को पूरी तरह चेंज कर सकता है। केस का नाम यहाँ आपके सामने लिखा है, भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री लेवल सिविल जज एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी रूल्स पर एक फाइनल और लैंडमार्क डिसीजन दे दिया है। जो मई 2025 वाले ऑर्डर में 3 साल की प्रैक्टिस वहां पर बताई जा रही थी, उसको कंपलसरी किया गया था। कोर्ट ने अब उसे स्क्रैप करके 1 साल का बहुत ही बैलेंस्ड मॉडल बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल वे में यही समझेंगे कि ये नया रूल क्या है, मार्च 2027 तक आपको क्या रिलैक्सेशन मिली है, अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट है, सिलेक्शन के बाद की ट्रेनिंग कैसे होगी, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आज आपके सामने लिखा है दैट क्या एलएलएम में आपकी प्रैक्टिस, एलएलएम अब जब आप करोगे तो एलएलएम आपकी प्रैक्टिस में काउंट होगा या नहीं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो आने वाले 1 से 2 साल में जुडिशरी एग्जाम्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि जिन बच्चों ने पुराने रूल्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई प्लान की थी उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2027 तक एक रिलैक्सेशन विंडो दी है। कितने? द विंडो अंटिल 31 मार्च 2027। इस तारीख तक एक विंडो दी है, रिलैक्सेशन विंडो है ये। इसका मतलब ये है कि 31 मार्च 2027 से पहले जितने भी स्टेट जुडिशरी के नोटिफिकेशन आएंगे, इससे पहले पहले जितने भी स्टेट जुडिशरी के नोटिफिकेशंस आएंगे उनमें हर एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट बिना किसी प्रीवियस कोर्ट प्रैक्टिस के डायरेक्टली बैठ सकता है उस एग्जाम में। कोर्ट ने ये साफ कर दिया, कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि इस डेट तक सभी, मैं कहूँगा सभी जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स रहेंगे वो एग्जाम में बैठ सकते हैं, वो एलिजिबल है। कैंडिडेट्स जो हैं उनको लीगली डीम्ड टू प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। यहाँ लिखा है लीगली डीम्ड टू हैव प्रैक्टिस फॉर 1 ईयर। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट या फिर वकालतनामा की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं माना जाएगा। यहाँ पर 1 ईयर की बात भी नहीं होगी। सिर्फ जैसे ही आप फ्रेश हो, इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, दिस विंडो through 31st March 2007 is a genuinely golden अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन चांस फॉर यू। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, 31 मार्च 2027 तक आपके पास जुडिशरी देने का बिल्कुल गोल्डन चांस है। अब बात करते हैं 31 मार्च 2027 के बाद क्या होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 1 अप्रैल, आफ्टर 1 अप्रैल 2027 या इस डेट को या इस डेट के बाद जितने भी सिविल जज रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट आएंगे उनके लिए 1 साल की एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी। पहले जो 3 साल का रिजिड रूल था ना, उसे अब खत्म करके 1 साल कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 1 साल की प्रैक्टिस सिर्फ कागज पर नहीं होनी चाहिए, नॉट जस्ट ऑन पेपर। आपको हाई कोर्ट के रूल्स के अच्छे से कंप्लायंस में एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यू विल नीड अ प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और अपने जो कोर्ट में जो एक्चुअल वर्क किया है वो शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये 1 साल का जो टाइम है, 1 साल का टाइम आपके स्टेट बार काउंसिल में प्रोविजनल एनरोलमेंट की डेट से काउंट होगा, किया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे को मुझे मैसेज आए थे तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ये 1 साल का टाइम आपके स्टेट बार काउंसिल में जो आपको प्रोविजनल इनरोलमेंट मिलता है उस प्रोविजनल इनरोलमेंट की डेट से काउंट किया जाएगा 1 साल, ठीक है। एआईबी क्लियर करने की डेट से नहीं किया जाएगा, ये बात नोट कर लीजिए। तो ग्रेजुएट्स को अब पास आउट होते ही अपना एनरोलमेंट करवाना जरूरी हो जाएगा। जैसे ही आप पास आउट हुए, आपकी लॉ की डिग्री हुई, आप तुरंत सनद बना दीजिए, एनरोलमेंट प्रोविजनल एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। एआईबी पास हुई या नहीं हुई उसका वेट मत करो, क्योंकि आपका सीनियरिटी कहाँ से काउंट की जा रही है, आपका एक्सपीरियंस इस प्रोविजनल एनरोलमेंट जब आप बार में रजिस्टर्ड होंगे जब ही से चालू हो जाएगा। कर सकते हैं,
ठीक है, तो फालतू टाइम मस्त वेस्ट मत करना बैठे बैठे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके बारे में हमसे हजारों स्टूडेंट्स इस बारे में भी पूछ रहे हैं कि अगर मैं एलएलबी के बाद एलएलएम कर लेता हूं तो क्या वो 1 साल मेरा प्रैक्टिस में काउंट होगा? डज एन एलएलएम काउंट? तो यहाँ पर ये सवाल जो है, इसका सवाल भी इसका उत्तर भी जान लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल और डायरेक्ट आंसर है, और ये बड़े शब्दों में यहाँ लिख रखा है नो। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि एकेडमिक एजुकेशन और कोर्ट रूम की प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो भी मिलता है आपको, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एलएलएम में आप, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एलएलएम में आप थियोरेटिकल कंसेप्ट समझते हैं, रिसर्च, लीगल पेडोलॉजी या सॉरी लीगल पेडोलॉजी देखते हैं, पढ़ते हैं, सॉरी। जबकि कोर्ट प्रैक्टिस में आपको फाइलिंग, कोर्ट प्रोसीजर, क्लाइंट मैनेजमेंट समझना होता है। अब क्योंकि रेगुलर एलएलएम में, एनएलयू या यूनिवर्सिटी में मैं कहूँगा, मैंडेटरी अटेंडेंस होती है, आप उस टाइम पर एक्टिव कोर्ट प्रैक्टिस नहीं दिखा सकते। तो अगर आप एलएलएम कर भी रहे हैं तो वो आपकी लीगल नॉलेज तो बढ़ाएगा, नो डाउट, लेकिन 1 अप्रैल 2027 के बाद जुडिशरी में बैठने के लिए जो 1 साल की कोर्ट प्रैक्टिस चाहिए, उसमें एलएलएम का टाइम काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ गए बात को? वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। एन एलएलएम स्ट्रेंथन्स योर लीगल नॉलेज, जैसे कि मैंने कहा, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द 1 ईयर कोर्ट प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। ये ध्यान रख लेना बात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा चढ़कर आंसर यही आया दैट डज एन एलएलएम काउंट एज अ प्रैक्टिस, तो बिग आंसर इज नो। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि वो ये है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद का जो सेटअप है वो भी समझ लीजिए। अब अगर आप जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको तुरंत डायरेक्ट जज की बेंच पर नहीं बिठाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको 2 साल का मैंडेटरी पोस्ट सिलेक्शन मॉडल कंप्लीट करना होगा। पहले 1 साल आपको स्टेट जुडिशियल एकेडमी में इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां आपको जज बनने की प्रैक्टिकल नुआंसेस सिखाए जाएंगे। इसके बाद अगले जो 1 साल है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, अगले 1 साल आपको जुडिशियल क्लर्कशिप करनी होगी, जिसमें 6 महीने आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने बैठना रहेगा, साथ में रहेगा, और सेकेंड हाफ जो 6 मंथ रहेंगे उसमें हाई कोर्ट जज में के सुपरविजन में रहेंगे आप। ठीक है, 6 महीने आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर और 6 महीने सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर काम करना होगा। इस 2 साल की ट्रेनिंग में, इस पूरे 2 साल की ट्रेनिंग जो की आपने, इस 2 साल की पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको रेगुलर सैलरी की जगह 50% रेमुनरेशन मिलेगा। यहाँ पर लिख रखा है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग 50% रेमुनरेशन एंड जुडिशियल फैसिलिटी आपको मिलेगी, और हाईकोर्ट जज की सेटिस्फैक्ट्री इवोल्यूशन रिपोर्ट के बाद ही आपकी फाइनल रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी। यहाँ लिख रखा है फाइनल रेगुलर अपॉइंटमेंट जो आपको होगा वो डिपेंड करेगा ऑन अ सेटिस्फैक्ट्री इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन जो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट बनाया जा रहा है किसके द्वारा? फ्रॉम द सुपरवाइजिंग ऑफ द हाईकोर्ट जज। ठीक है, तो अगर पूरे जजमेंट को मैं समराइज करूं, इन शॉर्ट, अगर आप मार्च 2027 तक आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप सीधे फ्रेश ग्रेजुएट की तरह बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट अप्रैल 2027 के बाद का है तो एलएलबी कंप्लीट होते ही तुरंत अपना प्रोविजनल इनरोलमेंट करवा लें और कोर्ट जाना स्टार्ट करें, ताकि आपका 1 साल का प्रैक्टिस पीरियड काउंट होना शुरू हो जाए। एलएलएम करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एकेडमिक प्रोफाइल में अच्छा चाहते हैं या स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, पर उसे कोर्ट प्रैक्टिस का सब्सटीट्यूट मत समझिए। आई होप आपको ये पूरा जजमेंट समझ में आया होगा और एलएलएम वाला जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ होगा, और ये प्रैक्टिस कब किस डेट से काउंट होगी, प्रोविजनल एनरोलमेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने सभी जुडिशरी एस्पिरेंट और लॉ फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही एक्यूरेट लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर देख रखा है, ये पूरा ग्लिम्स है इस पूरी वीडियो का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।